नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अर्जुन के प्रहार से कर्ण की मूर्छा। पृथ्वी में धंसे हुए पहिए को निकालते समय कर्ण का धर्म की दुहाई देना और भगवान का उसे फटकारना। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण ने हंसकर जो अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी वो अर्जुन से सही नहीं गई। उन्होंने सैकड़ों बाण मारकर उसके मर्मस्थानों को बींध दिया, फिर कालदंड के समान 90 सहायकों से उसको घायल किया। इन प्रहारों के कारण कर्ण के शरीर में बहुत से घाव हो गए और उसे बड़ी वेदना होने लगी। उसके मस्तक पर एक सुंदर मुकुट था जिसमें उत्तम उत्तम मणि, हीरे और सुवर्ण जड़े हुए थे। कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। अर्जुन के बाणों की चोट खाकर कर्ण का वो मुकुट कुंडलों के साथ ही जमीन पर जा पड़ा। उसने जो कवच पहन रखा था वो भी बड़ा कीमती और चमकीला था। उस कवच को कारीगरों ने बहुत दिनों में बनाया था, परंतु अर्जुन ने एक ही क्षण में बाण मारकर उसके टुकड़े कर दिए। इसके बाद तेज किए हुए 4 बाण मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया। जैसे वात, पित्त और कफ के प्रकोप से होने वाले सन्निपात ज्वर में रोगी को विशेष व्यथा होती है, वैसे ही शत्रु का बारंबार प्रहार होने से कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई। अर्जुन में कार्यकुशलता, उद्योग और बल सभी कुछ था। इनके सहारे वे अपने धनुष से तेज किए हुए बाणों की वर्षा करके कर्ण के मर्मस्थानों को छेदने लगे। फिर उन्होंने उसकी छाती में यमदंड के समान 9 बाण मारे। इस प्रकार चोट पर चोट खाकर कर्ण अत्यंत आहत हो गया। उसकी मुट्ठी खुल गई, धनुष और तरकश गिर पड़े और वो रथ पर ही गिरकर बेहोश हो गया। अर्जुन श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ पुरुषों के व्रत का पालन करते थे। उन्होंने जब कर्ण को संकट में पड़ा देखा तो उस समय उसे मारने का विचार छोड़ दिया। ये देखकर भगवान कृष्ण सहसा बोल उठे, पांडुनंदन, ये लापरवाही कैसी? बुद्धिमान पुरुष संकट में पड़े हुए शत्रु को मारकर धर्म और यश प्राप्त करते हैं। तुम भी इसका नाश करने के लिए शीघ्रता करो। यदि ये पहले ही समान शक्तिशाली हो जाएगा तो फिर तुम पर आक्रमण करेगा। तब अर्जुन ने, बहुत अच्छा भगवान, ऐसा ही करूंगा, यूं कहकर श्री कृष्ण का सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम बाणों से कर्ण को बिंधना आरंभ किया। उन्होंने वत्सदंत नाम वाले सहायकों से कर्ण को उसके रथ और घोड़ों के सहित ढक दिया और पूरी शक्ति लगाकर चारों दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। तदंतर कर्ण को जब चेत हुआ तो उसने धैर्य धारण करके अर्जुन को 10 और श्री कृष्ण को 6 बाणों से बींध दिया। अब अर्जुन ने कर्ण पर एक भयंकर बाण छोड़ने का विचार किया। इधर उसके वध का भी समय आ पहुंचा था। उस समय काल ने अदृश्य रहकर कर्ण को ब्राह्मण के कोपवश दिए हुए श्राप की याद दिला दी और उसके वध की सूचना देते हुए कहा, अब पृथ्वी तुम्हारे पहिए को निगलना ही चाहती है। इसी समय परशुराम जी के द्वारा मिले हुए ब्रह्मास्त्र की याद उसके मन से जाती रही। इधर पृथ्वी ब्राह्मण के शाप के अनुसार उसके बाएं पहिए को निगलने लगी। रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीन में धंस गया। इस प्रकार जब पहिया फंसा, परशुराम जी का दिया हुआ अस्त्र भूल गया और घोर सर्पमुख बाण भी कट गया। तब कर्ण बहुत घबराया। वो एक साथ इतने संकटों को न सह सकने के कारण विषाद में डूब गया और हाथ हिला हिलाकर धर्म की निंदा करने लगा। धर्मवेत्ता लोग सदा कहा करते हैं कि धर्म अवश्य ही मनुष्य की रक्षा करता है। मैं भी शास्त्र में जैसा सुना गया है और जैसी अपनी शक्ति है उसके अनुसार धर्म पालन के लिए सदा ही प्रयत्न करता रहा हूँ, किंतु आज वो भी मुझे मार ही रहा है, बचाता नहीं। इसलिए मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती कि धर्म भी अपने भक्तों की सदा रक्षा नहीं करता। जब कर्ण ये बातें कह रहा था उस समय उसके घोड़े और सारथी लड़खड़ा रहे थे। वो स्वयं भी अर्जुन के बाणों की मार से विचलित हो उठा था। मर्मस्थानों में चोट लगने से वो शिथिल हो गया था। काम करने की शक्ति नहीं रही थी, अतः रह रहकर धर्म की ही निंदा किया करता था। इसके बाद उसने कृष्ण के हाथ में 3 और अर्जुन के 7 भयंकर बाण मारे। तब अर्जुन ने भी कर्ण पर वज्र के समान भयंकर 17 बाणों का प्रहार किया। वे उसको शरीर को छेदते हुए पृथ्वी पर जा पड़े। उस प्रहार से कर्ण कांप उठा और किंतु बलपूर्वक अपने शरीर को स्थिर रखकर उसने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ये देखकर अर्जुन ने भी अपने बाणों को अभिमंत्रित करके कर्ण पर उसकी वर्षा आरंभ कर दी, किंतु महारथी कर्ण ने सामने आते ही अर्जुन के बाणों को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, राधानंदन कर्ण तुम्हारे बाणों को नष्ट कर देता है, अतः अब तुम किसी उत्तम अस्त्र का प्रयोग करो। यह सुनकर अर्जुन सावधान हो गए। उन्होंने मंत्र पढ़कर अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र को चढ़ाया और बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित करके कर्ण को मारना आरंभ किया। तब कर्ण ने तेज किए हुए बाणों से उसके धनुष की डोरी काट दी। अर्जुन ने दूसरी डोरी चढ़ाई, किंतु कर्ण ने उसे भी काट दिया। इसी प्रकार तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं बार चढ़ाई हुई डोरी को भी उसने काट दिया, परंतु अर्जुन के पास 100 डोरियां मौजूद थी। इस बात को कर्ण नहीं जानता था।
उन्होंने फिर नई डोरी चढ़ाई और उसे अभिमंत्रित करके कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय कर्ण अपने अस्त्रों से अस्त्रों को काटकर पुनः उन्हें बीनता डालता था। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की अपेक्षा बढ़कर पराक्रम दिखाया। इधर श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कर्ण के बाणों से पीड़ित देखा तो कहा, अर्जुन अस्त्र उठाओ और निकट से प्रहार करो। तब उन्होंने मंत्र पढ़कर रौद्रास्त्र को धनुष पर चढ़ाया और उसे कर्ण पर छोड़ने का विचार किया। इतने में कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में अधिक धंस गया। ये देख वो तुरंत रथ से उतर पड़ा और दोनों भुजाओं से पहिए को पकड़कर ऊपर उठाने का उद्योग करने लगा। उसने स्वात द्वीपों वाली उस पृथ्वी को पर्वत और वन सहित 4 अंगुल ऊपर उठा दिया, मगर फंसा हुआ पहिया नहीं निकल सका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अर्जुन को देखकर बोला, कुंती नंदन, तुम बड़े धनुर्धर हो। जब तक मैं अपना ये फंसा हुआ पहिया ऊपर न निकाल लूं, तब तक क्षण भर के लिए ठहर जाओ। तुम्हें नीच पुरुषों के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे लिए तो श्रेष्ठ आचरण ही उचित है। जिसके सिर के बाल बिखर गए हो, जो पीठ दिखाकर भागा जाता हो, ब्राह्मण हो, हाथ जोड़कर खड़ा रहा हो, शरण में आया हो और प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा हो, जिसने अपने हथियार रख दिए हो, जिसके पास बाण न हो, जिसका कवच कट गया हो, अस्त्र शस्त्र गिरकर टूट गए हों, ऐसे योद्धा पर उत्तम व्रत का आचरण करने वाले शूरवीर शस्त्र नहीं चलाते। तुम भी संसार के बहुत बड़े वीर और सदाचारी हो, युद्ध धर्म को जानते हो। तुमने उपनिषदों के गहन ज्ञान में डुबकी लगाई है। तुम दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और उदार हृदय वाले हो। युद्ध में कार्तवीर्यों को भी मात करते हो। महाबाहो, जब तक मैं इस फंसे हुए चक्के को ऊपर उठा न लूं, तब तक रुक जाओ। तुम रथ पर हो और मैं जमीन पर, साथ ही मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। कर्ण की बात सुनकर रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि इस समय तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में फंसने पर प्रारब्ध की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने उनका राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? तुम्हारी ही सलाह लेकर जब राजा दुर्योधन ने भीम को जहर मिलाया हुआ भोजन कराया और उन्हें सांपों से डसवाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए पांडवों को जलाने का जब तुमने प्रबंध किया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? भरी सभा के अंदर दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्णे, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तो किसी दूसरे पति का वरण कर ले। ये कहकर जब तुमने उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? फिर राज्य के लोभ से तुमने शकुनी की सलाह लेकर जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? अभिमन्यु बालक था और अकेला था, तो भी तुमने अनेकों महारथियों के साथ मिलकर उसे चारों ओर से घेर कर मार दिया। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? यदि उस समय यह धर्म नहीं था, तो आज भी धर्म की दुहाई देकर अधिक बकवाद करने से क्या लाभ है? इस समय यहाँ कितने ही धर्म क्यों न कर दो, अब जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी। इसी तरह निर्लोभी पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे, तथा इन महापुरुषों के हाथ से ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश होगा। भगवान वासुदेव के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सर झुका लिया और उसे कोई जवाब देते नहीं बना। धन्यवाद।